बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि बच्चे के लिए जो पेट में पोजीशन होती है वो सही पोजीशन क्या होता है। बच्चे का जो हेड है, जो सिर है, वो नीचे साइड में आया है कि नहीं, हेड डाउन हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो हमको कैसे पता चलेगा। अगर आप भी ऐसा सोच रही हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बहुत बहुत स्वागत है आपके सच्ची सहेली चैनल में। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि कौन कौन महिलाएं माँ बनी हैं और उनकी डिलीवरी कब होने वाली है। देखिए, जब हमारे प्रेगनेंसी का 8वां महीना खत्म होने वाला था, 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, तो जो हमारा बेबी होता है, बच्चा होता है, वो अपना सिर हेड डाउन, पैर ऊपर की तरफ और सिर नीचे की तरफ करने लगता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के संकेत होते हैं ये। जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ये बहुत बड़ा संकेत होता है। अगर बच्चा ने हेड डाउन कर लिया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और हम अगर सप्ताह की बात करें, वीक की बात करें, तो ये 34 सप्ताह से 36 सप्ताह तक अपना पोजीशन जो होता है वो बदलता है। बच्चे का हेड डाउन होने लगता है, सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ होने लगता है। कि बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चे का पोजीशन हेड डाउन हो गया है, तो आपका जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि आपके बच्चे का पोजीशन क्या है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे का हेड डाउन है या नहीं है, सिर नीचे की तरफ है या नहीं है, पैर ऊपर की तरफ कहाँ है, सिर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर की तरफ कब है, अपने अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिना अल्ट्रासाउंड के हम ऐसे कैसे कुछ संकेतों द्वारा जान जाए कि जिससे कि हमको पता चल जाए कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, प्लस हमारे बच्चे का हेड डाउन हो गया है, बच्चे ने सिर नीचे कर लिया। हम कैसे जान पाए बिना अल्ट्रासाउंड के, तो चलिए इनको देखते हैं। चैनल में पहली बार चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब चलो कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या है, पहला इसका लक्षण है, जब आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो आपका जो पेट होता है ऊपर की तरफ थोड़ा सा खाली हो जाता है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको इतना अच्छे से नहीं पता चल पाएगा, लेकिन अगर दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी है तो आप आसानी से इसको देख पाएंगे, जान पाएंगे। अगर 9वां महीना स्टार्ट हो गया तो जो पेट का जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा खाली हो जाता है, कि हमको सांस लेने में आसानी, रिलैक्स फील होता है। उसके पहले क्या होता है कि हमारा पेट खाली नहीं रहता है, ऊपर ही प्रेशर समझ में आता है, इससे लगता है सांस हम नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट होता है, हमारा बच्चा थोड़ा सा खिसक के नीचे की तरफ जाने लगता है, हमारे पेल्विक एरिया में जाने लगता है, जैसे कि हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में जैसे जगह बन जाती है, पेट खाली हो जाता है, जिससे हमको सांस लेने में रिलैक्स, आसानी फील होती है, हम आराम से सांस ले पाते हैं, आराम फील कर पाते हैं। तो ये लक्षण है। क्या है, जब हमारी प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक हमको यूरिन जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यूरिन की फ्रिक्वेंसी नहीं रहती है, लेकिन वो थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन जैसे ही हमारा 9वां महीना स्टार्ट होता है, हमारी यूरिन की पास करने की टेंडेंसी जो होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, बार बार होने लगती है। ठीक है, हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते, हम चाहे कंट्रोल कर ले, कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो हमारा जो यूरिन ब्लडर होता है, हमारे बच्चे का जब विकास अच्छे से हो जाता है, 9वां महीना शुरू हो जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा पुश करने लगता है, प्रेशर डालने लगता है, जब हमारे पेल्विक एरिया में आने लगता है, बच्चा हेड डाउन करने लगता है, तो हमारे यूरिन ब्लडर पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि हम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, यूरिन बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। तो ये भी लक्षण है, आप समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे ने हेड डाउन करना शुरू कर दिया है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगला है, वजाइना से जो डिस्चार्ज होता है व्हाइट कलर का, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो थोड़ा सा थिक फॉर्म में हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और उसके साथ अगर आपकी डिलीवरी के 10-15 या 20 दिन बाकी हैं, तो आपके जब भी वजाइना से डिस्चार्ज होगा तो उसमें पिंक पिंक धारियाँ, ब्लड जैसे धारियाँ निकलती हुई दिखाई देगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे बच्चे ने हेड डाउन कर लिया होता है, तो जो बच्चेदानी होता है वहाँ पे जो सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का मुंह होता है, वहाँ पे एक म्यूकस प्लग लगा होता है। ठीक है, म्यूकस प्लग लगा होता है, तो हमारा बच्चा प्रेशर डालता है, तो वो वहाँ पे जो म्यूकस प्लग होता है वो थोड़ा सा खिसकने लगता है, नीचे आने लगता है, तो वहाँ पे जो भी है तो वहाँ से ब्लड की तरह रेड रेड पिंक कलर की धारियाँ आपके वाइट डिस्चार्ज के साथ निकलना शुरू हो जाती हैं, जिससे भी ये संकेत होता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी चांस मैक्सिमम है, बढ़ गए हैं, हमारे बच्चे ने हेड डाउन शुरू कर दिया है करना, हेड डाउन कर लिया है, ये भी हो सकता है। तो ये लक्षण है जिससे कि आप आसानी से जान सकते हैं। जब भी आप यूरिन करेंगे तो उसके साथ भी वाइट डिस्चार्ज के साथ थोड़ी सी पिंक पिंक रेड की धारियाँ आपको दिखाई दे सकती है, आपके पैंटी में भी पता चल सकता है, दिखाई देंगी आपको। तो ये संकेत है।
अगला है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आपके पेट पर, पेट के निचले हिस्से पे बहुत ही दर्द, प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, आपका प्रेशर बढ़ गया है, पेट के निचले हिस्से पे दर्द बढ़ गया है, तो आप समझ जाइए कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, जिसकी वजह से हमारे पेल्विक एरिया के में बच्चा घुसना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि हमको दर्द आपके निचले हिस्से पे आसानी से दिखाई देंगे। तो ये भी लक्षण है कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। अगला है, जैसे ही हमारे 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, जो बच्चे का मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। किक मारता है तो बहुत ही जोरदार मारता है, प्रेशर आपको समझ में आएगा किक का, लेकिन जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। वो एक दिन में आपको 10-12 मूवमेंट ऐसे दिखाई दे सकते हैं। तो ये मत घबराइए कि नहीं मेरा बच्चा ने एकदम मूवमेंट करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। आप उसको थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर एक दिन में 10-12 मूवमेंट हो रहे तो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चे ने हेड डाउन कर लिया होता है तो उसका सिर पेल्विक एरिया में आता है, निचले की तरफ आ जाता है और पैर ऊपर की तरफ हो जाता है, ठीक है, तो उसका मूवमेंट उतना नहीं हो पाता है, लेकिन किक अच्छे से मारता है बच्चा। तो ये भी लक्षण है कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। जब बच्चे का जो पैर होता है वो नीचे की तरफ रहता है तो हमको मूवमेंट बहुत अच्छे से पता चलता है, मूव अधिक करता है, लेकिन जैसे हेड डाउन कर लेता है, पैर ऊपर की तरफ हो जाता है, तो मूवमेंट में थोड़ी कमी आ जाती है। तो ये हमारे लक्षण है जिससे कि हम आसानी से पता कर पाएंगे कि हमारे बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप में ये लक्षण है तो आप आसानी से समझ जाइए कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है डिलीवरी में, अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है उस दौरान, तो आप प्लीज़ तुरंत डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि 9वां महीना बहुत ही सेंसिटिव महीना होता है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत असहज महसूस हो रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।